चाय बनाते हुए कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप उन्हें भी साथ में डाल दें तो ना सिर्फ यही चाय आपको छोटी बड़ी बीमारियों से बचाएगी, बल्कि आपकी चाय और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो जान दें इन 7 चीजों के बारे में। पहली है छोटी इलायची। छोटी इलायची ना सिर्फ शरीर को ताकत देती है, बल्कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, जिस वजह से इसके रेगुलर सेवन से काफी बीमारियां टल जाती हैं। दूसरी चीज है लौंग। आयुर्वेद में इसे लवंग कहते हैं, जिसका मतलब ही है कि वो चीज जो अंगों को लचीला बना दे, आपके शरीर की छोटी बड़ी नाड़ियों को फ्लेक्सिबल बनाता है लौंग। तीसरी चीज है अदरक। शरीर में कहीं दर्द हो या पेट कम करना हो तो अदरक जरूर डालें। चौथी चीज है दालचीनी। अगर ब्लड शुगर बढ़ती है तो चाय में डालने के लिए दालचीनी से बढ़िया कोई चीज नहीं है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि ये थोड़ी मीठी भी होती है, लेकिन ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। पांचवी चीज जो चाय में डालने से आपको बहुत फायदा होगा वो है मुलेठी। चाय ड्राई करती है, लेकिन इसकी काट है मुलेठी जो अंदर की नसों को मॉइस्चराइज करती है। बाकी लंग्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए भी मुलेठी बहुत अच्छी है। अगली चीज है सौंफ। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, खट्टी डकार आती है या पेट में अल्सर है, उन्हें चाय में सौंफ डालना शुरू कर देना चाहिए। मोटी वाली सौंफ पतली से बेहतर है। फिर अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, तो 7वीं चीज आपको अपनी चाय में जरूर डालनी चाहिए, वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन के पेड़ के तने से खुद ब खुद उतरती है अर्जुन की छाल। इसका या तो घर पर पाउडर कर रख लें या फिर पाउडर फॉर्म में किसी अच्छी कंपनी की खरीद लें। बस थोड़ी सी डाल दें। टेस्ट का पता नहीं चलेगा, लेकिन फायदा बहुत कर जाएगी। इनमें से कुछ चीजें गर्म हैं और कुछ चीजें ठंडी। ओवरऑल बैलेंस करती हैं। बाकी जरूरी नहीं है कि आप सभी चीजें एक साथ डालें, अपने हिसाब से जो सही लगे वही डालें। अब मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर चाय में दूध डालो तो इसके एंटीऑक्सीडेंट कम होते हैं, और वहीं आयुर्वेद के अनुसार भले ही दूध डालने से थोड़े एंटीऑक्सीडेंट कम होते हों, लेकिन क्योंकि चाय गर्म और रूखी स्वभाव की है तो दूध डालने से वो बैलेंस होती है। क्योंकि एक तो दूध ऑयली होता है और दूसरा इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए चाय में थोड़ा दूध डालना ठीक भी है। तो कुल मिलाकर देखें तो आप चाय बनाने के लिए एक पैन में सबसे पहले पानी डालें। 1 कप चाय बना रहे हैं तो 1 कप ही पानी डालें। अब इसमें छोटी इलायची, लौंग, मुलेठी जैसी जो 7 चीजें हमने डिस्कस की वो डाल लें और इसे उबलने दें। पानी आधा रह जाने दें, जिससे सभी हर्ब्स का असर पानी में अच्छे से आ जाए। अब इसमें चाय की पत्ती डाल दें। चाय की पत्ती डालते ही थोड़ा सा दूध डाल लें और जैसे ही उबाल आए गैस बंद कर दें। चाय ज्यादा नहीं उबालें। अब बिल्कुल लास्ट में आप इसमें मीठा डालें, फिर छान कर इसे पी लें। ये है हेल्दी मसाला चाय। अब ये तो जान लिया कि चाय कैसे बनाएं ताकि फायदा करे, नुकसान नहीं। अब बात कर लेती हैं कि चाय कब पीनी चाहिए, कब नहीं पीनी चाहिए और दिन में कितनी बार पी सकते हैं। तो चाय को पीने के 3 सबसे गलत समय हैं। पहला है सुबह उठते ही। जो लोग सुबह उठते ही बैड टी पीते हैं वो जल्दी बूढ़े होते हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां समय से पहले पड़ती हैं। पूरी रात सोने के बाद हमारी बॉडी और ब्रेन में पानी की कमी होती है। ऐसे में हम चाय पीते हैं तो बॉडी और डिहाइड्रेट हो जाती है। इससे घुटनों की ग्रीस कम होने लगती है, स्किन पर ड्राइनेस आ जाती है, बाल भी रूखे होने लगते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मैं बैड टी नहीं छोड़ सकता तो सुबह उठकर चाय बनाने से पहले 1 गिलास पानी पी लें, फिर चाय पिएं। एक्चुअली ज्यादातर लोग सुबह उठकर चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि वरना उनको टॉयलेट का प्रेशर नहीं बनता। उनको लगता है कि सुबह उठकर चाय नहीं पिएंगे तो पेट साफ नहीं होगा। तो सॉल्यूशन ये है कि कुछ दिन चाय की जगह सुबह उठते ही गर्म पानी पिएं। सुबह गर्म पानी पीने से पेट तो खुलकर साफ होगा ही, बल्कि मेटाबॉलिज्म एकदम बढ़ जाएगा, जिससे चुस्ती आएगी और शरीर पर जमी चर्बी निकलने लगेगी। दूसरा, चाय पीने का सबसे खराब टाइम है खाना खाने के जस्ट बाद। आपने देखा होगा कि काफी लोग सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय पीते हैं। ब्रेकफास्ट हो या लंच, खाना खाने के बाद अगर आप चाय पिएंगे तो मानकर चलिए इससे आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम, जिंक और विटामिन बी जैसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। चाय में मौजूद टैनिन खाने से प्रोटीन भी एब्जॉर्ब नहीं होने देते। अब आप सोचें कि आपने प्रोटीन से भरी दाल खाई और ऊपर से चाय पी ली, तो वो प्रोटीन शरीर पर अच्छे से नहीं लगेगा। इसी तरह कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हड्डियां वीक होने लगेंगी। आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा। कम हीमोग्लोबिन मतलब ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, जिससे सांस फूलेगी और पूरा दिन शरीर थका थका सा महसूस होगा। फिर थकान को मिटाने के लिए आप और चाय पिएंगे, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो खाने के बाद चाय अवॉइड करें। कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। खाने के बाद कुछ पीने का मन करे
लगे तो बेस्ट है छाछ पीना, इससे डाइजेशन इंप्रूव होती है। अगर कुछ गर्म पीना चाहते हैं तो हर्बल टी पी लें। फिर तीसरा टाइम जब चाय नहीं पीनी चाहिए वो है रात को। कुछ लोग देर शाम को या रात को सोने से पहले भी चाय पीते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको गहरी नींद नहीं आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चाय में कैफीन होता है। भले ही कॉफी से कम होता है लेकिन थोड़ी सी कैफीन का असर भी 6 घंटे तक रहता है। शाम के बाद चाय पीते हैं तो नींद आने में 45 मिनट ज्यादा लगते हैं और स्लीप की क्वालिटी भी कम हो जाती है। रात को नींद में ही बॉडी खुद को रिपेयर करती है और अगर रात को नींद ही सही से नहीं आएगी तो बॉडी को वो मौका अच्छे से नहीं मिलता, जिससे फिर दिक्कतें आ सकती हैं। रात को चाय पीने का टाइम नहीं है। रात को अगर आप पीना चाहते हैं तो दूध पिएं। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप चाय भी पिएं लेकिन नुकसान भी ना हो तो सुबह उठते ही, खाना खाते ही और शाम ढलने के बाद चाय को अवॉइड करें। तो क्या है चाय पीने का सबसे सही समय? ब्रेकफास्ट करने के 2-3 घंटे बाद और लंच करने के 2-3 घंटे बाद चाय पीना सबसे सही है। मतलब कि सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 11 बजे चाय पी ली, लंच 1 बजे किया तो 3 से 5 बजे के बीच एक बार चाय पी ली, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है। और यही इस बात का जवाब भी है कि हमें एक दिन में कितनी बार चाय पीनी चाहिए। तो एक दिन में 2 कप काफी है। अगर आप बहुत शौकीन है तो 3 कप, इससे ज्यादा चाय आपको नहीं पीनी चाहिए, फिर आपको नुकसान ही होंगे। चाय एक एसिडिक फूड है, गर्म है, इसलिए जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उन्हें एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टी डकार की दिक्कत होने लगती है। और यही चाय जब जुकाम में पिला दो तो औषधि का काम करती है। चाय बॉडी के लिए ड्राई करती है, तो इसी वजह से जो लोग ज्यादा चाय पीने लग जाते हैं उनके घुटनों की ग्रीस कम होने लगती है और जोड़ों में दर्द की शिकायत हो जाती है। इसलिए चाय की क्वांटिटी का ध्यान रखें। बेहतर होगा कि आप चाय के लिए जो कप यूज करें उसका साइज छोटा हो। इसके साथ ही कुछ और बातें ध्यान रखें चाय के लिए। पहली तो कि रखी हुई चाय दोबारा गर्म करके कभी नहीं पीनी चाहिए, हमेशा फ्रेश बनाकर पिए। दूसरा, अगर आप रोज 2-3 कप चाय पीते हैं तो अपने पानी के इंटेक को भी काफी रखें, इससे खुश्की नहीं होगी। फिर बहुत ज्यादा गर्म चाय पीना भी आपके फूड पाइप के लिए अच्छा नहीं है। एक तो चाय एसिडिक है, ऊपर से बहुत गर्म होने की वजह से जब ये फूड पाइप के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ जलन पैदा करती है। हमारे घर पर चाय का एक अलग पैन होता है तो कोशिश करें ये एल्यूमिनियम का बिल्कुल ना हो, स्टील का चलेगा, लेकिन बेस्ट रहेगा पीतल का बर्तन जिसके अंदर से टिन की कलई होती है। इससे वो धीरे धीरे भस्म के रूप में अंदर जाती है और शरीर को फायदा करती है। आयुर्वेद में इसे वंग भस्म कहा जाता है, जो शारीरिक कमजोरी के लिए दवाई का काम करती है। साथ ही चाय हमेशा विश्वसनीय ब्रांड की खरीदनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इन बातों का ध्यान रखकर अगर आप चाय पियेंगे तो आपको पक्का नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा। थैंक यू।